हेलो फैमिली, नमस्कार, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कौर शुक्राना। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी परिवार ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें लाइफ में अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना पड़ता है, तभी हम लाइफ में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो उतनी रख ले, बाकी छोड़ दें। और गाइस व्यूवर्स, मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और गाइस व्यूवर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है एक बहुत बड़ा अच्छा बदलाव आ रहा है। और वो क्या है, देखते हैं कि क्या बदलाव है। एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। यह भी हो सकता है कि आप एक नया कैरियर चुन सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, या आप नया मकान या प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या आप किसी और सिटी में जा सकते हैं। आप बहुत एक्साइटेड हैं इस बदलाव के लिए, पर आपको पता नहीं है कि ये क्या है, जो आपके ईश्वर ही जानते हैं और वह ही आपका रास्ता बना रहे हैं। आप क्या कहते हैं इसके लिए? क्या आपको विश्वास है अपनी काबिलियत पर? आप आने वाली अपॉर्चुनिटी पर विश्वास करके खुशियाँ पा सकते हैं। इस मौके को आप किसी भी वजह से अपने हाथ से नहीं जाना देना। आप अपने अंदर से अपने डर को निकाल कर अपने दिल की सुनो। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि वो हमें कार्ड्स के थ्रू जो आपके लिए अच्छे बदलाव आ रहे हैं, हमें अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कार्ड के थ्रू जो आपकी लाइफ में अच्छे बदलाव आ रहे हैं, उनकी गाइडेंस और उनके ब्लेसिंग्स हमें दें। तो देखते हैं कि कार्ड में क्या आ रहा है और ईश्वर आपकी लाइफ में क्या अच्छे बदलाव ला रहे हैं, जो गुड चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी कार्ड के थ्रू अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स आपके लिए दें। तो हम कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहला है टेम्परेंस, नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, उससे नेक्स्ट है द हैंगमैन, उससे नेक्स्ट है द मून, उससे नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हमारे कार्ड्स आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या कहती है। सबसे पहला कार्ड है द टेम्परेंस का। तो ये हमारे आपके लिए जो अच्छे बदलाव हो रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि अब आप धीरे धीरे आप बैलेंस में आ रहे हैं। धीरे धीरे आपके लिए हार्मनी आ रही है, आपकी मॉडरेशन हो रही है। आप बहुत सिंसियरिटी से जो भी काम कर रहे हैं हो रहा है आपसे, और आपने अपनी लाइफ में बहुत सा बैलेंस बनाना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छे बदलाव है और धीरे धीरे आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। आप धीरे धीरे आप में हीलिंग हो रही है, और पर आप बहुत पेशेंटली चल रहे हैं। आपकी हेल्थ में भी धीरे धीरे बहुत से अच्छे बदलाव हो रहे हैं। मनी कैरियर में भी आपके धीरे धीरे बहुत से ग्रोथ हो रही है, सक्सेस हो रही है। धीरे ही चाहे रिज़ल्ट आ रहे हैं आपको, पर
बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं धीरे और आप स्पिरिचुअली भी आगे इम्प्रूव कर रहे हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आ रही हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स। आप में अच्छा बदलाव क्या ये आ रहा है नेक्स्ट कि आप धीरे धीरे अपने जो आपका डर है आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी सक्सेस के आप क्लोज आ रहे हैं। धीरे धीरे आप में जो आपने पीछे जो आपके दुख भरे दिन थे, जो आपने पिछले दिनों में बहुत कुछ सहा है, आप धीरे धीरे उसको रिलीज़ कर रहे हैं और लेट गो कर रहे हैं आप उसको। और आप देखेंगे कि इन सब कुछ करते हुए आपको मनी और कैरियर में भी बहुत सी चीज़ें जो आपने मिस्टेक्स की थी आप उनसे बहुत सबक ले लिया है। अब आप उन चीज़ों को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं और यही आप में अच्छा बदलाव आ रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है जो आपका पास था उससे। और आप देखेंगे कि ज़्यादा अच्छी आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, फिर भी धीरे धीरे आप में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं जो आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए आपको आगे आगे बढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। आप देखेंगे कि पास्ट टाइम में आप बहुत सी ऐसी थी कि आप अपनी बहुत कंफ्यूज रहते थे, स्टक रहते थे और अपनी रिलेशनशिप से भी आप खुश नहीं थे। मनी कैरियर में भी आप बहुत कंफ्यूज थे और ओवर थिंकिंग करते थे, कुछ भी आप डिसीज़न नहीं ले पाते थे। आपने बहुत से सेक्रीफाइस किए, बहुत सा इंतज़ार आपने किया, पर अब आप खुश नहीं थे किसी भी चीज़ से। आपकी हेल्थ में भी बहुत से इशू थे, जैसे गर्दन में दर्द, बॉडी में दर्द, इन सब चीज़ों में आपको बहुत तकलीफ़ें हुई। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में अच्छे बदलाव होने शुरू हो रहे हैं और धीरे धीरे सब चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। पास्ट में नेक्स्ट कार्ड है द मून का। पास्ट में आपके साथ आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती थी, आप बहुत कंफ्यूज रहते थे। आप आप शायद आपके साथ थर्ड पार्टी का सीन भी था। आप बहुत ज़्यादा आपके रिज़ल्ट अच्छे नहीं थे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, आप डिप्रेशन में थे, आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लूजन भी था, आपकी हेल्थ भी आप अच्छी नहीं थी, मेंटली स्ट्रेस में रहते थे और आपकी लव रिलेशन में भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, जो आपको बहुत जिससे आपको ट्रस्ट इशू भी था, आपको डर भी लगता था, आपको शांति नहीं थी। तो इन सब के होते हुए भी आप बहुत परेशान रहते थे। अब आप देखेंगे कि जब अच्छे बदलाव हो रहे हैं तो अब इन चीज़ों से आप निकलते जा रहे हैं, आपको ईश्वर बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने पास्ट में आपने जितना भी सहा है, अब ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपके पास बहुत सब बदलाव, बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आप पिछली चीज़ों को भूलकर अपनी स्किल पर, अपने टैलेंट पर बड़े कॉन्फिडेंटली काम करेंगे। हाई स्टैंडर्ड्स होगा आपका, आपकी बहुत सी आप किसी इतनी मेहनत करेंगे कि आप कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आएंगी और आप किसी ग्रुप के साथ अटैच होंगे, बहुत से काम करेंगे और आप देखेंगे आप अपने रिलेशनशिप में भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। पार्टनर पर भी आप फोकस करेंगे, उसके कैरियर पर भी आप फोकस करेंगे, अपने कैरियर पर भी आप फोकस करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती जा रही हैं। ये बहुत अच्छे बदलाव आप में आ रहे हैं। आप वो मनी कैरियर में बहुत हार्ड वर्क करेंगे, चाहे रिज़ल्ट आपको स्लो मिले, पर आप बहुत फोकस होकर अपने कैरियर पर
बहुत ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे, और आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छे बदलाव आप में आ रहे हैं। हेल्थ भी देखेंगे कि आप अपनी हेल्थ के लिए केयरलेस नहीं हैं, उसके लिए भी बहुत वर्क कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप में बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं, और जो आपको आगे की तरफ लेके जाएंगे और बहुत हिम्मत देंगे। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड है कि आप देखेंगे कि आप अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पेंटिकल का कार्ड है तो आप बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, एक सॉलिड पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं, जो एक आपको क्वीन का, जैसे कि रानी की तरह आपको फील करवाएगा। और लव एंड रिलेशन में भी आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होंगे और कैरियर में भी इंडिपेंडेंट होंगे। आप एक स्टेबल और हैप्पी रिलेशन कैरी करेंगे। मनी एंड कैरियर में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। इंडिपेंडेंट फीमेल स्पोर्ट्स अबंडेंस आएगा। हेल्थ में भी जब इतनी खुशियाँ आती हैं तो हेल्थ अपने आप ही इम्प्रूवमेंट करती है, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो देखिए आपने कि कितने अच्छे अच्छे बदलाव आपके लिए आ रहे हैं, और ईश्वर आपको कितना अच्छा सब कुछ बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छे रहें, और आपकी हर एक चीज़ में आपको नया ताज़ापन मिले, आपकी लाइफ में भी, आपके पार्टनर से भी, आपके लव रिलेशन में, आपके मनी कैरियर में, हर एक चीज़ में आप ग्रोथ करें और बहुत खुश रहें। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।